जय श्री राम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। साथियों, मैं पिछले कुछ समय से भ्रष्टाचार के ऊपर अपनी बात रख रहा था और इस बीच में मैंने कुछ ऐसी हमारे देश में घटनाएं हुई उसको लेकर के एक बीच में विषयांतर हुआ था। मेरा भ्रष्टाचार के ऊपर गत वीडियो 26 मई 2020 को आया था और उसके बाद मैं बहिष्कार के ऊपर एक कुछ विषय पर लेकर के 3 जून को वीडियो लेकर के आया था और इस 3 जून के वीडियो को 312 लोगों ने अब तक देखा है और औसत समय 2 मिनट 4 सेकंड का आया है और कुल समय 647 मिनट अब तक ये देखा जा चुका है, जो कि एक ठीक ठाक आप लोगों का सहयोग कहेंगे, क्योंकि 205 मेरे सब्सक्राइबर हैं और 205 सब्सक्राइबर यूट्यूब पे अगर पूरा व्यू यूट्यूब देखते हैं तो अगर औसतन 10 मिनट भी जोड़ें तो 2050 मिनट होता है। तो सबसे पहले साथियों, आप सबसे निवेदन है कि पूरा यूट्यूब वीडियो देखें, क्योंकि हम आगे बढ़ा करके जब यूट्यूब वीडियो देखते हैं तो बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें बीच में छूट जाती हैं और हमें बहुत सी चीज़ों का आभास नहीं होता है कि हमने क्या मिस कर दिया, क्या छूट गया और जिसकी वजह से क्या हो सकता है। उस वजह से आप बहुत से लोग अपने विचारों से अवगत भी नहीं करा पाते हैं। तो आप लोगों से आज मैं 2 निवेदन करूंगा कि आप लोग यह वीडियो पूरा का पूरा देखें और मेरे जितने भी यूट्यूब पे वीडियो हैं उनको निवेदन है कि पूरा देखें, अपने विचारों से अवश्य अवगत कराएं। इससे 2 लाभ होते हैं। एक तो आपसे हम जुड़ते हैं और दूसरा आप और हम संवाद के माध्यम से आपस में जुड़ने के साथ साथ हम एक स्तर पर, एक प्लेटफॉर्म पे, एक तल पे आते हैं। जब एक तल पे आते हैं तो काम बहुत सहज हो जाता है, क्योंकि मैं हमेशा से यह मानता आया हूँ और यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि भ्रष्टाचार कोई ऐसी असाध्य रोग नहीं है जिसका कि उपचार न किया जा सके। हर रोग का उपचार है, यह भी एक रोग है। इस रोग के उपचार में जो महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है वो है अपने प्रभाव क्षेत्र की। प्रभाव क्षेत्र व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति का कम हो सकता है, लेकिन अगर वो समूह में जुड़ना शुरू करे तो उसका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे करके आगे की बात रखूँगा। जैसे जो समाज में एक अराजकता फैलाते हैं या समाज के नियमों के प्रतिकूल काम करते हैं, आपस में बहुत ज़्यादा संगठित होते हैं और ये जो संगठित होते हैं उसका कारण ये होता है कि इनको मालूम है संगठित रहेंगे तो इनका कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इसी प्रकार से यह भी आवश्यक है कि जब हम सही चीज़ के लिए कार्य करते हैं हमें उससे अधिक संगठित होने की आवश्यकता है। क्या है कि यहाँ पे 2 विचारधाराएं एक साथ काम करती हैं। पहला तो ये, जब ये सही है तो काम हो ही जाएगा। दूसरा ये सही है तो हमें क्या करना है। इन दोनों बातों से जो बहुत अधिक हानि होती है वो सबकी होती है। कोई अकेला ऐसा नहीं होता जिसके अकेले की हानि होती है। उसकी हानि हो रही है जो इस चीज़ के लिए, लेकिन क्या उसका व्यक्तिगत स्वार्थ है। आप अगर इन सब बिंदुओं पर ध्यान दें तो जो महत्वपूर्ण चीज़ आती है वह यह है कि हम लोगों को जो ध्यान देना होगा वह यह कि क्या हम इसको आपस में सहयोग के द्वारा एक नया दिशा, नया आयाम दे सकते हैं। जैसे मैंने आह्वान किया था कि आप अपने प्रभाव क्षेत्र में काम करें और जुड़ें, जिससे कि आपका प्रभाव क्षेत्र जुड़ करके अधिक हो। एक चीज़ और कही थी, जितने भी आपके अगल बगल छोटे छोटे काम जो नियमों के विरुद्ध हो रहे हैं उसको लिखित रूप से संबंधित अधिकारियों को लिखित रूप में देना शुरू करें, उसकी पावती लेना शुरू करें। अगर वो पावती नहीं देते हैं तो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट किसी और माध्यम से भेज करके उनकी पावतियां रखना शुरू करें। और लिखित में जब की जाती है कोई चीज़ तो जो पाने वाला है, लिखने वाला, दोनों उसके लिए कमिटेड हो जाते हैं, दोनों उसके लिए बाध्य हो जाते हैं
यही कारण है कि लोग लिखने से बचना चाहते हैं और लिखा हुआ पाने से बचना चाहते हैं। आप किसी के पास जाइए, कहिए आप हमें बता दीजिए, उनसे कहिए लिख करके देना है, तो लिख करके देने के लिए वो आपको हतोत्साहित करेंगे। आपको ये तो नहीं बोल पाएंगे सरकारी अधिकारी या सरकारी महकमा कि आप लिख करके मत दीजिए, लेकिन लिख करके देने से कार्य आज हो रहा है नहीं हो रहा है महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन लिख करके देने से दोनों व्यक्ति बाध्य हैं। तो जहाँ बाध्यता आती है, काम आज हो रहा है कि नहीं ये महत्वपूर्ण है, लेकिन काम होगा, कालांतर में होगा, ये अवश्य होगा। अब मैं आता हूँ हमारे जो मैंने बताया था अपने 26 मई के वीडियो में कि हमारे एक वयोवृद्ध युवा साथी जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं लेकिन मानसिक रूप से काफ़ी दृढ़ हैं, उन्होंने अपने कई वर्ष 5 वर्ष से अधिक कई समाज के जुड़े मुद्दों पर और अपने सोसाइटी के जुड़े मुद्दों पर बहुत लिख पढ़ करके काफ़ी स्तर तक इसको लेकर के गए और कई स्तर पे उनको विजय भी प्राप्त हुई। लेकिन बहुत सी विधिक व्यवधानों या अड़चनों के कारण और उनकी शरीर की क्षीणता के कारण थोड़ा सा वो अपने को असहज समझने लगे हैं, और उनसे जब बातचीत की, उनसे वार्ता के बाद वो काफ़ी अपने को पहले से अच्छी स्थिति में पाने लगे। और उसी सिलसिले में मैं आप लोगों को कुछ अपनी बात रखना चाहता हूं उनके वीडियो को पहले साझा करने से पूर्व। उसके कारण ये है कि आप लोग भी कुछ तैयार रहें और आप लोग भी ये सोचें कि क्या आप लोग इससे संबंधित चीज़ों से आमना सामना तो नहीं कर रहे हैं। हम उसमें बात की थी प्रीपेड मीटर की। बिजली का अधिकतर जगहों पे प्रीपेड पूर्व भुगतान का बिजली का मीटर लगा हुआ है। इसमें जो पूर्व भुगतान का बिजली का मीटर लगा हुआ है, इसमें आपत्ति नहीं है। आपत्ति कहाँ पे है कि बहुत से बिल्डरों ने या बहुत से ग्रुप हाउसिंग ने इन प्रीपेड मीटरों पर मेंटेनेंस का भी पैसा डाल दिया, और पहले मेंटेनेंस का पैसा वो इसमें से निकालते हैं, फिर बिजली का पैसा। तो बहुत से घरों में अचानक, जैसे आपने तो प्रीपेड मीटर में चार्ज कराया, लेकिन आपको 2 दिन बाद पता लगा कि आपकी तो बिजली कट गई, क्योंकि उन्होंने अपना मेंटेनेंस का पैसा काट लिया। अब बिजली के खाते में अब आपका पैसा नहीं बकाया है। तो ऐसी स्थिति में आपको दबाव के अंतर्गत जा करके फिर से पैसा जमा करना पड़ता है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप लोग बताएं, इस पर मैं अपने आने वाले वीडियो में आप सबसे चर्चा करूंगा। दूसरा, मेरा विरोध बिजली विभाग से एक विषय को लेकर के है और सरकार तक मैं ध्यान लाना चाहता हूं। अतः आप लोगों से अभी निवेदन है कि इस बात को ध्यान से सुनें और जितना अधिक प्रसारित कर सकते हैं, अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं, उतना सर्वोत्तम होगा। पहला कि जो ग्रुप हाउसिंग या बिल्डर अपार्टमेंट्स में बिजली विभाग ने जो विद्युत आपूर्ति सुविधा दे रखी है, वो एक बिंदु दे रखी है, मतलब उस सोसाइटी के नाम पे या बिल्डर के नाम पे वो मीटर है। फिर वहाँ से आंतरिक रूप से बिजली का कनेक्शन आपको दिया जाता है। और अभी गत वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने एक गजट के द्वारा यह सूचना दी थी, और समाचार माध्यमों के द्वारा भी बहुत ज़्यादा प्रसारित किया गया था कि कोई भी व्यक्ति चाहे अगर बिल्डर अपार्टमेंट या ग्रुप हाउसिंग में रह रहा है तो अपना व्यक्तिगत कनेक्शन ले सकता है। कहने का आशय है कि सीधे सीधे बिजली विभाग से बिजली की आपूर्ति के लिए निवेदन कर सकता है। लेकिन इन्होंने, बिजली विभाग ने बहुत ही संजीदे तरीके से, बहुत ही चतुराई से एक बिंदु डाल दिया है कि कम से कम 50% से अधिक लोगों की मांग आनी चाहिए, और इस 50% से ऊपर के लिए आपस में जो बिल्डर्स अपार्टमेंट और ग्रुप हाउसिंग में लोग रहते हैं, इनमें आपस में एका न होने के कारण, एक साथ न जुड़े होने के कारण वो काम नहीं हो पा रहा है। तो ये आप लोगों को समझना है। मैं आप लोगों को संकेत दे रहा हूँ, इससे जुड़े दूसरे पहलू हैं, मैं आगे बताऊँगा। क्या है कि ये सब चीज़ आगे और करने से पहले उन वयोवृद्ध युवा व्यक्ति का वीडियो आना बहुत आवश्यक है, और उससे पहले आप लोगों के भी विचार जानना बहुत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इनके जो अलग अलग स्लैब में अलग अलग दर हैं, उससे क्या चीज़
कहाँ पे क्या चीज़ आप लोगों से जुड़ी हुई है, इस विषय पे चर्चा करूँगा। और साथ में ही UPERC उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमेटी, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन श्री RP सिंह जी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कुछ कहा था, उसके बारे में भी मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। तो साथियों, भ्रष्टाचार के ऊपर अगर हमें अपनी प्रयासों को आगे बढ़ाना है तो आपस में एक साथ जुड़ना आवश्यक है। मैं इसी के साथ आप सभी को पुनः एक निवेदन कि 205 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, सभी से निवेदन, और कि उस स्वयं तो पूरा वीडियो देखें, सारे वीडियो देखें, और अपने कम से कम 10 जानने वालों को भी प्रेरित करें कि वो सारे वीडियो देखें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वो अपने आगे फिर साझा करें, जिससे कि सबके बातों को समझ सकें, जान सकें और हम अपनी बातों को सही तरीके से ऊपर रख सकें। यह अत्यंत आवश्यक होता है एक बदलाव लाने के लिए। अगर हमें परिवर्तन लाना है, बदलाव लाना है, तो हमें आपस में जुड़ना होगा, अपने प्रभाव क्षेत्र को, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाना होगा जुड़ करके। अगर व्यक्तिगत रूप से हमारा प्रभाव क्षेत्र हमें लगता है कम है तो साथियों, आप लोगों को मैं सिर्फ इतना और बताना चाहता हूं कि मैं यहीं ग्रेटर नोएडा में एक सीनियर सिटीजन सोसाइटी में रहता हूं, जहां पर इस तरीके की बहुत सी बातें चल रही हैं और जिसकी वजह से, जिस कारण से मुझे और मेरे परिवार को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और मैं इस दिशा में अग्रसर हूं। मैं सिर्फ आप लोगों को ये इतना संकेत देना चाहता हूं, जो चीज़ें मैं आपको इसके साक्ष्य और बहुत सी बातें आपके समक्ष भी लेकर के आऊँगा कालांतर में। उससे पूर्व आप लोगों को इतना ही बताना चाहता हूं कि मैं इसी दिशा में कार्य कर रहा हूं। आप लोगों का सहयोग मिलता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलता है तो मेरा खाली इतना ही कहना है, किसी और को दोष मत दीजिएगा कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। उससे पहले आप लोग स्वयं में अपना आकलन करके देखिएगा, आपने इसके लिए क्या किया। ये बहुत आवश्यक है, ये कड़वी बात है, लेकिन इस पे आकलन बहुत आवश्यक है। मैं इस समय फेसबुक पे भी लाइव हूँ। जो फेसबुक पे देख रहे हैं वो फेसबुक के माध्यम से अपना विचार बताएं, और कुछ ही देर में यूट्यूब पे मेरा ये वीडियो आएगा, उसे देख करके आप लोग प्रसारित करके उस पर भी अपने विचारों से अवगत कराएं। इसी के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।